कहते इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से दरियाफ्त किया, पूछा कि वो शख्स कहाँ है जो रात भर शोरगुल करता है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ये ब्लॉग की वीडियो बन रही, लेकिन इसमें आपको कुछ दिखाना नहीं है बल्कि एक वाक़या को बयान करना है। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में एक मोची रहा करता था जो दिन भर मेहनत व मशक्क़त करता, मजदूरी करता, और जब शाम होती तो बाज़ार से गोश्त या मछली लाता, लाने के बाद उसे भूनता और भूनने के बाद उसे खाता और शराब पीता, खूब शराब पीता था। जब शराब के नशे में धूत हो जाता तो उसकी अकल और हवास ख़त्म हो जाती तो वो शोरगुल करता, वो चिल्लाता, शोरगुल करता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर रात नमाज़ पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे, उन्हें तकलीफ़ होती थी। और जब वो शोरगुल करता और उसे इस तरह नींद घेर लेती और वो सो जाता, मतलब ये आधी रात तक शोरगुल करता, जब उसे नींद आती तो वो सो जाता था। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहद तकलीफ़ होती थी, इसलिए कि नमाज में खलल होती थी, बेहद तकलीफ़ होती थी। लेकिन फिर भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र करते रहे और नमाज़ पढ़ते रहें, इबादत करते रहें। एक रात हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस मोची की आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसकी शोरगुल सुनाई नहीं दी। तो सुबह हुई तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से दरियाफ्त किया, पूछा कि वो शख्स कहाँ है जो रात भर शोरगुल करता है, जो रात को शोर मचाता है, वो शख्स कहाँ है, उसकी आवाज़ रात में सुनाई नहीं दी थी। लोगों ने बताया कि उस शख्स को सिपाहियों ने पकड़ लिया है और वो अभी कैद में है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़े, सवारी पर सवार हुए और सवार होने के बाद खलीफा के पास पहुँचे। जब खलीफा को इत्तला हुई कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए हैं, तो आपका इस्तक़बाल करता है और आने का सबब पूछता है, दरियाफ़्त करता है कि आपके आने के सबब क्या है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे पड़ोस में एक मोची रहा करता था जिसको आपके सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और अभी वो कैद में है, मैं उसकी सिफारिश लेकर आया हूँ। मैंने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफारिश सुनी, अपने सिपाहियों से कहा कि उस शख्स को कैद से रिहाई दे दिया जाए, उसे निजात दे दिया जाए, उसे बाहर कर दिया जाए। और साथ ही साथ खलीफा ने यह भी कहा कि आज के दिन जिन लोग पकड़े गए सबको रिहा कर दिया जाए, सबको कैद से आज़ाद कर दिया जाए। इसके बाद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस अपने घर की तरफ चलने लगे। अब वो नौजवान हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पीछे चल पड़ा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ नौजवान, क्या हमसे कोई तकलीफ़ हो गई है, क्या तुझे हमसे कोई तकलीफ़ हो गई है? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, आपसे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो, बल्कि आपने तो मेरी मदद की है, मेरी सिफारिश की और मुझे कैद से आज़ाद कराया है। उसके बाद वो शख्स तौबा करता है और नेक रास्ते पर चल पड़ता है। इससे पता ये चला कि अगर हमारा पड़ोसी हमको तकलीफ़ पहुंचाता है फिर भी हम उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहद तकलीफ़ होती थी नमाज़ पढ़ने में, किसी और काम में नहीं बल्कि नमाज़ पढ़ने में बेहद तकलीफ़ होती थी। फिर भी कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र किया और उस बंदे की सिफारिश की, उसकी मदद की। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब इन्हीं बातों पर गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए नसीहत आमेज़ ब्लॉग की वीडियो, मस्जिद की वीडियो और दरगाह शरीफ की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। इसलिए कि अगर सब्सक्राइब कर भी देते हैं और बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए अगर मैं नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप तक नहीं पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।